हाँ बेटा देखिए, आज अपना क्वेश्चन नंबर 12 16.1 में क्वेश्चन नंबर 12 का एक पाठशाला में 1000 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 430 लड़कियां हैं। यह ज्ञात है कि 430 में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। क्या प्रायिकता है कि एक आदर्श चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है यदि यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है। देखिए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अजीब है, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझना। आपको बोला गया है कि एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं, इसका मतलब इसकी प्रतिदर्श समष्टि में टोटल जो एलिमेंट है वो कितने हैं? 1000। एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं, उसमें से 430 लड़कियां हैं, ये आपको पता है। तो जो घटना घटित हो चुकी है उसको एफ मानते हैं अपन। तो एफ में कितने अवयव हैं? 430, ये अपने को पता है। कुल विद्यार्थी 1000, जिसमें से 430 विद्यार्थी क्या है? लड़कियां। अब देखो बेटा, दूसरी जो घटना है वो ये दे रखी है आपको कि ऐसे विद्यार्थी की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वो कक्षा 12 में पढ़ता है, कि चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। इस बात की क्या प्रायिकता होगी ये ज्ञात करना है आपको। तो बोर्ड पे देखना, अब देखना, सुनना ध्यान से कि 1000 विद्यार्थी विद्यालय में टोटल हैं, 430 उसमें लड़कियां हैं। अब बताओ कक्षा 12th में पढ़ने वाले विद्यार्थी यह घटना ई हो गई। अब बेटा विद्यालय की जो टोटल लड़कियां हैं 430, इन लड़कियों में से कक्षा 12 में भी तो कुछ लड़कियां पढ़ती है ना, वो आपको दे रखी है डायरेक्ट क्वेश्चन में। क्या? ई और एफ के इंटरसेक्शन का मान। यानी देखो, घटना एफ तो आपको बता रखा है कि विद्यालय में 430 लड़कियां हैं, घटना ई में बता रखा है कि कक्षा 12 में पढ़ने वाले कुल विद्यार्थी, और फिर आपको यह कह रखा है कि इन 430 लड़कियों में से कक्षा 12 में कितनी लड़कियां पढ़ती हैं, उनकी संख्या आपको दे रखी है। यानी आपको ई इंटरसेक्शन एफ का मान दे रखा है कितना? कि जितनी विद्यालय में टोटल लड़कियां हैं उनकी 10% लड़कियां कक्षा 12th में पढ़ती हैं। तो विद्यालय की टोटल लड़कियां 430 हैं, 430 का 10% कक्षा 12th में पढ़ती हैं। तो कक्षा 12th में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 43। यानी ये लड़कियां हैं जो कक्षा 12th में पढ़ती हैं। तो लड़कियां हैं कक्षा 12th में पढ़ती हैं, दोनों का कॉमन मान हो गया 43। बताओ इसकी प्रायिकता क्या होगी? ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता, जिस भी घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है उसमें जितने मान वो ऊपर, टोटल मान नीचे। टोटल मान 1000 है। क्लियर? और घटना एफ की प्रायिकता कितनी होगी बेटा? घटना एफ की प्रायिकता होगी 430/1000। क्लियर? अपने को प्रायिकता ज्ञात करनी है ई बटा एफ की। घटना एफ तो दी जा चुकी, घटना ई की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इनके सह प्रतिबंध प्रायिकता का क्या फॉर्मूला होगा? ऊपर तो इनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता, और बटा में जो घटना घटित हो चुकी उसकी प्रायिकता। बोलिए बेटा, ई बटा एफ की प्रायिकता बराबर ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता, और यह है 43/1000 बटा एफ की प्रायिकता, और एफ की प्रायिकता है 430/1000। 1000 से 1000 कैंसिल, 43/430, इससे ये कैंसिल, 1/10, और 1/10 को आप सोल्व करोगे तो 0.1, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 का। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या है बेटा? एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुए अंकों का योग 6 पाया गया। अंक 4 के कम से कम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करो। एक पासे को 2 बार उछाला गया है, तो पहले तो उसकी अपन बनाएंगे प्रतिदर्श समष्टि, है ना। प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी? पहले पासे पर 1, दूसरे पर भी 1, पहले पर 1, दूसरे पर 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, यह आएगा। फिर 2 1 2 2, इसका मतलब है कि पहले पर जरूरी नहीं है कि 1 है, 2 भी आ सकता है। तो दूसरे पर 1, पहले पर 2 तो दूसरे पर 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6।
3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। फिर बेटा 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। फिर 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। ये बन गए टोटल 36 मान अपने पास। एक पासे को 2 बार उछालने पर यह प्रतिदर समष्टि बनेगी आपके पास। अब आपको क्वेश्चन में क्या कह रखा है, इस प्रतिदर समष्टि में सब प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करने के लिए 2 घटनाएं अपन लेंगे, जिसमें से एक तो आपको दी जा चुकी है और दूसरी की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखना क्या कह रखा है कि एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुए अंकों का योग 6 पाया गया। यानी घटना जो F दे रखी है वो ये है कि इस पे जो भी अंक प्रकट हो रहे हैं उनका योग 6 आ रहा है, यह आपको ज्ञात है। तो जिन अंकों का योग 6 आ रहा है वो देखो कौन से होंगे, जिन अंकों का योग 6 आ रहा है बेटा वो ये होंगे, देख लो इन अंकों का योग 6 आ रहा है। तो ये सारे के सारे परिणाम इस घटना F में आ जाएंगे जो अपने को दी जा चुकी है। 5 1, 4 2, 3 3, 2 4, 1 5, ये घटना F। और जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है वो घटना E ले रहे हैं। E में कौन से मान आएंगे, देखना कि अंक 4 के कम से कम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता। तो अंक 4 एक तो देखो इसमें आ रहा है, क्लियर। तो ये एक तो ये मान लिखो आप, 4 और 1, 4 और 2, 4 और 3, 4 और 4, 4 और 5, 4 और 6। इसके बाद में देखो अंक 4 है वो इसमें आ रहा है और इसमें मान है 1 4, 2 4, 3 4, 4 4, 5 4, 6 4। इन सारे परिणामों में अंक 4 कम से कम एक बार आ रहा है। अपन देखें कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा। तो देखो E इंटरसेक्शन F, यानी दोनों में कॉमन मान कितने हैं। तो देखना बेटा दोनों में कॉमन मान एक तो ये रहा 4 और 2, 4 और 2, एक ये रहा 2 और 4, 2 और 4, ठीक है, ये कॉमन मान हो गए। अगर अपने इनकी प्रायिकता देखें कि E इंटरसेक्शन F की प्रायिकता क्या होगी, तो इसमें टोटल मान 2 और कुल मान कितने हैं 36। और F की अगर अपन प्रायिकता देखें तो F की प्रायिकता क्या होगी, इसमें टोटल मान कितने हैं 1 2 3 4 5, और वैसे प्रतिदर समष्टि में कुल मान कितने हैं 36। अपने को E बटा F की प्रायिकता ज्ञात करनी है बेटा। तो E बटा F की प्रायिकता का फॉर्मूला होगा E इंटरसेक्शन F की प्रायिकता बटा F की प्रायिकता। E इंटरसेक्शन F की प्रायिकता का मान है 2/36 और F की प्रायिकता का मान है 5/36। 36 से 36 कैंसिल, इसका फाइनल आंसर क्या आ गया 2/5। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन अपन कर लेंगे। फिर देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14, एक सिक्के को उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए। एक सिक्का है उसको अपन उछाल रहे हैं, उसका परीक्षण कर रहे हैं और उस पर विचार करना है क्या। यदि सिक्के पे चित्त प्रकट हो तो सिक्के को पुनः उछालें, परंतु सिक्के पे पट प्रकट हो तो एक पासे को फेंकें। और यदि घटना कम से कम एक पट प्रकट होना दिया गया हो तो पासे पे संख्या 4 से बड़ी आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अपने एक सिक्के को उछाल रहे हैं बेटा, और मैंने कहा था ना कि परीक्षण के अंदर फिर परीक्षण हो तो प्रतिदर समष्टि को डिवाइड करते हुए ऐसे आपको बनानी है। तो देखो एक सिक्के को अगर आप उछालोगे तो या तो उस पे आएगा चित्त या उस पे आएगा पट, क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि यदि सिक्के पर चित्त आता है आपके पास तो आप सिक्के को दोबारा उछालो। जैसे आपने सिक्का उछाला, वो नीचे आके गिरा और उस पे चित्त आ गया बेटा, तो अपन क्या करेंगे, एक बार जो चित्त आएगा अब उस सिक्के को उठाएंगे और उसको दोबारा उछालेंगे। तो बताओ दोबारा उछालोगे तो पहले तो चित्त था, उसके साथ दूसरी बार भी चित्त आ सकता है और दूसरी बार पट भी आ सकता है। लेकिन अगर सिक्के पे आता है पट तो आप एक पासा उछालो, और पासा उछालोगे तो इस पट के साथ पासे पे 1
2, 3, 4, 5 और 6 ये मान आएंगे। ठीक है, ये मान आएंगे पासे पर। क्लियर? अब सुनना मेरी बात ध्यान से देखना। आपने एक सिक्के को उछाला, एक सिक्का लिया और उसको उछाला, ये 2 मान आए, चित्त और पट। सिक्के पर चित्त और पट आने की प्रायिकता 1/2 होती है, या तो चित्त या पट 1/2। अब ये चित्त आया है, इसकी खुद की प्रायिकता 1/2 है, और ये खुद 2 भागों में विभाजित हो गया, तो इसकी प्रायिकता 1/4 है, इसकी प्रायिकता 1/4। 1/2 को 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। इस पट की प्रायिकता भी 1/4, ये 6 भागों में बंट गया, तो प्रत्येक की प्रायिकता 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12 और 1/12। ठीक है, आप अगर आप इनको सबको जोड़ोगे तो 1/2 आएगा, 1/12, 1/12 6 बार होगा तो 6/12 हो जाएगा और 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपको कि घटना कम से कम एक पट प्रकट होना दिया गया है। जो घटना दी होती है उसको अपन एफ मानते हैं। एफ जो घटना है वो ये है कि कम से कम एक पट आने, यानी पट आने वाले सारे मान इसमें लेने हैं, एच टी, फिर T1, T2, T3, T4, T5 और T6, ये घटना एफ में आएंगी। और प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है अपने को? तो घटना 5 से पर 4 से बड़ी संख्या का आना, इसकी प्रायिकता ज्ञात करो। घटना ई की प्रायिकता ज्ञात करनी है, और इसमें कौन से मान आएंगे? 5 से पर संख्या 4 से बड़ी, और 5 से पर संख्या 4 से बड़ी, तो ये परिणाम आएंगे T5 और T6। ठीक है बेटा, E/F की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले अपने को इनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता चाहिए। तो पहले ये देखो कि E इंटरसेक्शन F में मान कौन कौन से आ रहे हैं। T5 और T6 ये दोनों में कॉमन है, तो देखो T5 और T6 ये दोनों में कॉमन है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? E इंटरसेक्शन F की प्रायिकता, T5 जो परिमाण है उसकी प्रायिकता 1/12 और इसकी प्रायिकता भी 1/12, 2/12 दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 1/6। ये तो होगी इसकी प्रायिकता। E इंटरसेक्शन F की प्रायिकता अपने पास 1/6 आ गई बेटा। फिर अपने को ज्ञात करनी है F की प्रायिकता। तो F की प्रायिकता देखो, HT की प्रायिकता है 1/4, और इन सब की प्रायिकता T1, T2, T3, T4, T5, T6, इन सब की प्रायिकता 1/12, 1/12, 1/12, इसको ऐड करोगे तो 1/2 आएगा। इनको जोड़ दो, इनका एलसीएम 4, तो यहाँ तो 1, यहाँ 2, 3/4। क्लियर? अब अपने को ज्ञात करनी है E/F की प्रायिकता। तो E/F यानी E और F की सह प्रतिबंध प्रायिकता, तो इसका फॉर्मूला होगा E इंटरसेक्शन F की प्रायिकता बटा F की प्रायिकता। क्लियर? E इंटरसेक्शन F की प्रायिकता आपके पास आई बेटा 1/6 और F की प्रायिकता आपके पास आई है 3/4। 6 आ जाएगा नीचे, 4 चला जाएगा ऊपर, तो बन जाएगा 4/3 × 6। तो देखिए 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2/9, ये इसका आंसर आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे 16.2 की एक्सरसाइज। उससे पहले बेटा 16.1 के सारे एग्जाम्पल और इसके सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। इसका होमवर्क करके मेरे को भेजना है, उसके बाद में मैं 16.2 की स्टार्ट करूँगा। थैंक यू।